हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 19 पर और आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 19 में लेक्चर नंबर 6। आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है जो क्या होता है, क्या फिनोमिना है, क्या पैरामीटर्स हैं, इस सारे की डिस्कशन हम लोगों ने की लेक्चर नंबर 5 में। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर सारा देख लिया है और उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है। आज का जो लेक्चर है जो इसमें हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही देखेंगे और उसको हम देखेंगे आइंस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम लोग क्वांटम थ्योरी की बेस पर भी कहते हैं। तो क्वांटम थ्योरी जो है एक्चुअली बच्चों ये जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं दैट आर एक्चुअली नॉट वेव्स बट आर पार्टिकल्स। तो मैक्स प्लांक और आइंस्टाइन के जो व्यूज़ हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल हैं, उसकी बेस पे जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किस तरह से एक्सप्लेन हुआ, आइंस्टाइन ने जो किया और उसमें जो इक्वेशन बनाई उसने, उसको आज हम इस लेक्चर में शामिल करते हैं। तो लेक्चर हमारा इतना लेंथी नहीं है बच्चों। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये हमारा एक डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको आपने डिफरेंट हेडिंग्स में कवर करना है। ठीक है, तो हेडिंग्स जो है वो जो हम साथ साथ इस टॉपिक में बनाते जाएंगे और आप लोग उसी तरतीब से उसी जो हेडिंग्स होंगी उसी में हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये कि जैसा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के मुताबिक फेल्ड है, मतलब आप कह लें कि वेव थ्योरी की बेस पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन या वो एक्सप्लेनेशन जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करती है वो वाली एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी नहीं दे पाती। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बेसिक जो फिनोमिना है वो ये कि जिसमें अगर एक मेटल है और उस मेटल के ऊपर एक लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट फॉल्स, तो इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बच्चों इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से के फॉल करने की वजह से बाहर आ जाते हैं। जब वो इस मेटल सरफेस से बाहर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हैव सर्टन एनर्जीज। ये एनर्जीज डिफरेंट होती हैं और लेट्स से कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत कम और कुछ की एनर्जी बहुत ज़्यादा। तो देखा ये गया बच्चों कि जो वेव थ्योरी है वो कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी जब ये बाहर आएंगे, so this kinetic energy of electrons is proportional to intensity of radiation। कि अगर हम इस रेडिएशन की इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये चेंज होगी, ये काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी जितनी इन रेडिएशंस की इंटेंसिटी चेंज होगी। ये वेव थ्योरी कहती है और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करती ये वाली बात। तो kinetic energy of electrons is proportional to intensity was proposed by wave theory। this is wrong, this is failed। ये ऐसा नहीं है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में। ये हमने ग्राफ भी स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में जिसमें हमने इंटेंसिटी को चेंज किया था और हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। अब जो क्वांटम थ्योरी है जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से एग्जैक्ट मैच करती है वो ये है कि जिन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, the kinetic energy of these emitted electrons is proportional to frequency। यही बच्चों बेस है हमारे आज के टॉपिक की कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है दैट ओबेस और दैट फॉलोज kinetic energy is proportional to frequency which is experimental result and the same was proposed by Einstein। ये जो बात है कि kinetic energy इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती और फ्रीक्वेंसी पे करती है, एक थ्योरेटिकल अप्रोच और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जब इसको मैच करते हैं तो ये करेक्ट बात, ये बात मतलब सही साबित होती है। तो दैट वाज प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन और फिर उसको इस पे नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज़ क्वांटम थ्योरी। अच्छा, जो क्वांटम थ्योरी में हम जानते हैं कि मैक्स प्लांक ने सबसे पहले, फिर उसके बाद आइंस्टाइन ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो रेडिएशंस हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशंस हैं दैट आर एक्चुअली पार्टिकल्स, और किसी भी एक पार्टिकल की जो एनर्जी है E दैट इज़ इक्वल्स टू HF। सो दिस इज़ एनर्जी ऑफ फोटोन, इसको आइंस्टाइन ने फोटोन कहा।
तो एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू HF। तो एक्चुअली जब हम कहते हैं कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने किसी मेटल सरफेस के साथ इंटरेक्ट किया, तो इसका मतलब जो वेव, इसका मतलब क्वांटम थ्योरी के मुताबिक ये हुआ कि इस रेडिएशन के जो फोटॉन्स हैं या इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स ने इंटरेक्ट किया इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ये जो एक इंटरेक्शन है फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ, राइट। सो आइंस्टाइन ने इस एक्सप्लेनेशन को फिर इस एक्सप्लेनेशन के बाद इक्वेशन जो है वो डेवलप की, जिसको अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। उस इक्वेशन से पहले जो हम ये जानते हैं, या हमने ये बात जान ली कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनको हम पार्टिकल्स लेंगे और उसकी जो एनर्जी है उसको HF लिखेंगे। उसके बाद जो ये जो मेटल है, अगर इस मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी मेटल हैज़ सर्टन मिनिमम एनर्जी विद विच इट इज़ बाउंड विद द मेटल, कि किसी भी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस मेटल के साथ बाउंड हैं किसी मिनिमम एनर्जी के साथ। दैट मिनिमम एनर्जी इज़ नोन एज वर्क फंक्शन। पहले बच्चों इसको हम लिखते हैं। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जो हम लोग एक हेडिंग जो है यहाँ पे बनाते हैं, दैट इज़ वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन इज़ फाई, इसको लिखते हैं और इसको जो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि मिनिमम एनर्जी या मिनिमम सर्टेन एनर्जी, और वी राइट मिनिमम एनर्जी required by an electron to come out of a metal surface is known as work function। ठीक है बच्चों। तो किसी भी मेटल में जैसा कि जो सीजियम है, लेट्स से मैं अगर लिखूं तो फॉर सीजियम फॉर एग्जांपल, मतलब अगर इसको हम लें तो दिस मिनिमम एनर्जी इज़ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फॉर सीजियम फाई इज इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वो जो मिनिमम एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रॉन की उस मेटल के अंदर मौजूद होने की वजह से है। उस मेटल में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी तरह से बाउंड है उसके एटम्स के साथ, किसी एटम के साथ, या वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दीगर अपने जो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान होने की वजह से कुछ उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और दैट हैज़ सर्टेन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, राइट, जो हर इलेक्ट्रॉन की होगी ही होगी। मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पे है, अगर वो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर है, उसके किसी राइट कॉर्नर पे है, किसी लेफ़्ट, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये हर इलेक्ट्रॉन की होगी जो उस मेटल की नेचर की वजह से है, जो उस पूरे मेटल के इन्वायरमेंट की वजह से और इलेक्ट्रॉन के उस इन्वायरमेंट में मौजूद होने की वजह से एक मिनिमम एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की है जो उस मेटल की वजह से। सो फॉर सीजियम दैट इज़ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि जो सीजियम मेटल अगर हम लें तो सीजियम मेटल के किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम ले लें तो दैट हैज़ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फॉर मस्ट। उसके पास इतनी एनर्जी ज़रूर होगी, और इतनी एनर्जी जो है दैट इज़ मस्ट, मतलब उसके पास है। अगर उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस में से बाहर निकालना है तो वी नीड एनर्जी दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन दैट मिनिमम एनर्जी विच इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो ये वर्क फंक्शन अगर उसका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर इस इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ मौजूद है, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल में से निकलने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए दैट इज़ ग्रेटर दैन 1.9 और एटलीस्ट 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे ज़्यादा होगी तो दैट इज़ अनदर थिंग। फिर उसकी जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो भी फिर डिफरेंट होगी, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड द वर्क फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो पहले तो ये जो हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन इज़ एक्चुअली मिनिमम एनर्जी required by an electron to come out of metal surface, that is work function.
अब जो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम इस तरह देखें कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये फोटोन हैं, और एक फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज़ HF, और किसी भी इलेक्ट्रॉन की उस मेटल के अंदर जो मिनिमम एनर्जी है जो उसको चाहिए निकलने के लिए दैट इज़ फाई। ऑलराइट, तो तीसरी बात, दो बातें होगी, एक ये वाला पॉइंट बना लेते हैं E = HF, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा जो अजम्पशन या पॉइंट ये है कि अ सिंगल फोटोन, वी एज्यूम अ सिंगल फोटोन ejects one electron, a single photon eject one electron from the metal surface। एक ये हमने assumption लेनी है यहाँ पे आइंस्टाइन की इक्वेशन से पहले। तो ये तीन बातें जो तीन पॉइंट्स हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन लिखने से पहले। E = HF, there is a minimum energy required by electron to come out and a single electron eject one electron, single photon। एक फोटोन आएगा, इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होगा और वो इस इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, और वहाँ पे जो फोटोन होगा दैट विल कम्प्लीटली फेड आउट, ख़त्म हो जाएगा वो फोटोन। जितनी एनर्जी उस फोटोन के पास है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, उसने इलेक्ट्रॉन के साथ इंसिडेंट होना है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसने ट्रांसफ़र करनी है उस इलेक्ट्रॉन को, और फिर वो इलेक्ट्रॉन वो सारी एनर्जी लेके उस मेटल सरफेस से इजेक्ट होगा। ऑलराइट, तो हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अगर बच्चों अब यहाँ पे हमने कंडीशन लिखनी है, कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, तो कंडीशन बच्चों ये है कि आप इसको पहली कंडीशन जो है वो कह सकते हैं। तो डिफरेंट कंडीशंस जो है, इफ़ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज़ लेस देन वर्क फंक्शन फाई, देयर इज़ नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, अगर जो इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और अगर जो हम कहें कि E इज़ ग्रेटर देन फाई, सो देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वाली बात भी आपने देख लेनी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के होने के लिए ये ज़रूरी है कि इसकी जो एनर्जी है वो इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। ठीक है बच्चों, ये वाली बात आपने नोट कर ली, ये पॉइंट 3 में ही ये शामिल हो गया। उसके बाद जो अब इसको अगर मैं लिखूं तो हम ये क्या कहेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन बनेगी दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या अगर मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जनरली पहले लिखते हैं, जनरली हम कहेंगे तो इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे जनरली जो काइनेटिक एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन्स की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज़ इक्वल्स टू HF माइनस फाई माइनस अदर लॉस ऑफ एनर्जी। राइट, ये वाली जो इक्वेशन है इसको बच्चों आपने देखना है, ये इस इक्वेशन का क्या मतलब है। देखें इसमें बच्चों ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की दैट इज़ इक्वल्स टू HF माइनस फाई माइनस अदर लॉस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब जो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये होगी HF, वो एनर्जी जो फोटोन से इसने ली, माइनस फाई बच्चों दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज वर्क फंक्शन, माइनस अदर लॉस ऑफ एनर्जी, दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अदर लॉस क्या है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन ने किसी मेटल में से बाहर निकलना है तो उसकी एक मिनिमम अमाउंट है विच इज़ वर्क फंक्शन, उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन ने जब वहाँ से निकला उस मेटल में से तो वो अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड हुआ, वो नेबरिंग एटम्स के साथ कोलाइड हुआ, उस कोलिजन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से या लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से वो एनर्जी जब बाहर निकलेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब जितने किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर फाई तो मस्ट होगा, हर इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है हर इलेक्ट्रॉन का फाई तो मस्ट होगा, मिनिमम लॉस एनर्जी तो होगा। उस मिनिमम के अलावा अगर वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है तो वो कम एनर्जी लॉस करेगा क्योंकि उसके जो कोलिजन्स होंगे नेबरिंग के साथ वो कम होंगे। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस के अलावा किसी और जगह से आता है
तो मिनिमम एनर्जी लॉस जो है फाई, उसके अलावा उसके जो दीगर जो फर्दर जो कोलिजन्स होंगे उसकी वजह से उसने एनर्जी लॉस करना है, तो उसकी ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, ये तो बच्चों जनरली है। अब इसमें अगर मैं लिखूं पर्टिकुलरली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखूं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनमें ये उनकी एनर्जी होगी HF माइनस फाई। ये जो इक्वेशन आपने याद रखनी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उनकी होगी, उन इलेक्ट्रॉन्स की होगी जिन इलेक्ट्रॉन्स ने फोटॉन से एनर्जी ली विच इज़ HF, और HF के अलावा उनका वर्क फंक्शन यानी फाई का लॉस हुआ, उसके अलावा किसी किस्म की कोई एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स ने लॉस नहीं की। यानी HF एनर्जी ली इलेक्ट्रॉन्स ने, और उस एनर्जी लेने के बाद उन्होंने उस मेटल से बाहर आ गए। जब वो मेटल से बाहर आए तो उसमें सिर्फ जो लॉस हुआ वो तो उनका वर्क फंक्शन वाली एनर्जी है जो हर इलेक्ट्रॉन की एक जैसी है, वो सब की लॉस होनी है, वो बेशक सरफेस के ऊपर है, वो बेशक मेटल के अंदर है। तो इसीलिए बच्चों ये दोनों इक्वेशंस में आप लोग याद रखिएगा कि जब हम मैक्स लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी के साथ मैक्स लिखते हैं, तो उस वक्त हम सिर्फ लिखते हैं HF माइनस फाई। तो जनरली हम लिखते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी हमने निकालनी है, जनरली निकालनी है, रैंडम एनर्जी फाइंड करनी है, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी HF एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन से ली, माइनस फाई जो वर्क फंक्शन, माइनस अदर लॉस ऑफ एनर्जी जो उसने वहाँ पे किया। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैक्स दैट इज इक्वल्स टू HF माइनस फाई। और इसी को बच्चों फिर हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी है तो हम लिख सकते हैं दिस इज हाफ mv मैक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू HF माइनस फाई। तो इसको इस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दिस इक्वेशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिखी थी और ये इसकी मीनिंग है जो भी मैंने आपको बताया कि जब किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी, वो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। तो जनरली जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, और जो मैक्स एनर्जी होगी वो हम इस इक्वेशन से HF माइनस फाई से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक होगी बात। तो ये जो इसमें इक्वेशन बन गई, उसके बाद इस इक्वेशन में जो इस तरह है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेट्स से जो कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की जो मैक्स काइनेटिक एनर्जी है वो अगर ज़ीरो हो जाती है, या इस मेटल में से अगर किसी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ज़ीरो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़ीरो एनर्जी के साथ बाहर आता है, तो ज़ीरो एनर्जी से बाहर आने का मतलब ये है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्स दैट इज़ ज़ीरो, तो इसका मतलब ये होगा उस इक्वेशन के मुताबिक कि ज़ीरो जो है दैट इज़ इक्वल्स टू HF माइनस फाई, और इसका मतलब फिर ये होगा कि फाई जो है दैट इज़ इक्वल्स टू HF, राइट। तो देयर विल इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, मतलब कि यहाँ पर एक फोटोन था जिसकी एनर्जी HF है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने जो जब इस इलेक्ट्रॉन का जो वर्क फंक्शन है वो HF है, तो इट मीन्स कि उस इलेक्ट्रॉन की जो मैक्स काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी ज़ीरो, वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस केस, इस केस में बच्चों ये जो F है, इस F को फिर हम लोग जो है ये F0 कहेंगे, दैट इज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे जो उसकी एनर्जी है दैट इज़ इक्वल्स टू HF0, राइट। सो फाई इज इक्वल टू HF0। यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ जो है ये भी बना सकते हैं विच इज़ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो ग्राफ है जो इसमें इस तरफ अगर हम ले लें फ्रीक्वेंसी इस लाइट की, और इस तरफ हम ले लें काइनेटिक एनर्जी मैक्स ले लें, तो हमारे पास जो इसका ग्राफ है या इसका जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन में जो इस तरह बनता है कि देयर इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे जो F की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल्स टू F0। सो दिस F0 इज़ नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो है। सो एट F0 काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ज़ीरो,
ठीक है जी। तो यहाँ पे कम, इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। तो अगर बच्चों इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो उस केस में जो F0 है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो इस लाइट की जो इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 से ज़्यादा होनी चाहिए। F मस्ट बी ग्रेटर देन F0। तो इस मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल आएंगे। ऑलराइट बच्चों, सो आइंस्टाइन्स इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, उसको यूँ भी लिख लेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्स दैट इज इक्वल्स टू HF माइनस HF0। फाई की वैल्यू अगर लगा दें तो दैट इज HF0। इसको यूँ भी लिख सकते हैं दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू H, यहाँ से कॉमन, एंड दैट इज F माइनस F0, राइट। सो दिस इज E इज इक्वल टू H F माइनस F0। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो ये जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये लाइन की इक्वेशन है, E इज इक्वल टू H F माइनस F0। ये जानते हैं Y इज इक्वल टू M इंटू X माइनस X1। ये लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज अलोंग Y एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी इज अलोंग X एक्सिस। तो M जो है दैट इज स्लोप, H जो है इसकी स्लोप है। बट यहाँ आपको इसकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली याद रखें कि दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है जब इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F के है, तो विच इज़ आइंस्टाइन्स इक्वेशन। तो जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी इलेक्ट्रॉन्स की मैक्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो याद रखें बच्चों, ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है, ये जो ग्राफ है, ये मैक्स काइनेटिक एनर्जी के लिए है, ये जनरल काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना, एक पॉइंट है। जनरल जो है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन यूँ है, और ये इक्वेशन सिर्फ मैक्स काइनेटिक एनर्जी के लिए है, जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जिनका लॉस जो है वो सिर्फ वर्क फंक्शन है। ठीक है ना, जिनका लॉस सिर्फ वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन के अलावा कोई लॉस होता है तो फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं रहेगी। ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है। ऑलराइट बच्चों, तो दिस एक्सप्लेनेशन वाज मेड बाय आइंस्टाइन, और इस एक्सप्लेनेशन की वजह से आइंस्टाइन को 1921 में जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था। तो 1921 का नोबेल प्राइज़ आइंस्टाइन के लिए फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो इसको बच्चों आप लोग प्रिपेयर करें इस क्वेश्चन को, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट 2, और मेन जो डिटेल है उसके लिए आप लोग चैप्टर नंबर 19 लेक्चर नंबर 5 में जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अंडरस्टैंड कर लें। ऑलराइट बच्चों, तो इस हवाले से अगर फर्दर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप लोग उसको कमेंट कर सकते हैं, और मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेक्चर नंबर 5 को देख सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।